वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर करियर क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड एक एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास दो बीकर है, बीकर ए एंड बीकर बी, दोनों को हमने पाइप से कनेक्ट किया है। बीकर ए में हमने वाटर फिलअप कर दिया है फुल हाइट तक, बीकर बी में हमने हाफ हाइट तक वाटर फिल किया है। अब हमें ये पता करना है कि वाटर का फ्लो जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा। तो हमें दिख रहा है बीकर ए जो है उसका वाटर लेवल बहुत ही हाई है और बीकर बी का वाटर लेवल बहुत ही कम है, तो ए से बी में जाएगा। ठीक है, जिसका वाटर लेवल हाई होता है मतलब प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसलिए ए टू बी जाएगा। अब हम लोग एक और केस लेते हैं, इसमें दो बीकर कंसिडर करते हैं, इसमें बीच में एक पाइप कनेक्ट करते हैं। इस केस में हमने सेम प्रोसीजर रिपीट किया है, बीकर ए बीकर बी। बीकर ए में हमने फिर से हाइट पूरा फुल रखा है, वाटर पूरा फुल है इसके अंदर। और बीकर बी में हमने बहुत ही कम वाटर रखा है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10% वाटर ही हमने फिलअप किया है। तो हमें ये केस बताना है, ये ऊपर वाला केस नंबर 1, नीचे वाला केस नंबर 2। तो दोनों केस में हमें इतना तो पता ही चल रहा है डायरेक्ट कि जो भी वाटर फ्लो होगा वो ए टू बी होगा। ये हमारा पाइप है, ठीक है, और पाइप का वॉल्व हमने ओपन कर दिया है, तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी में फ्लो होगा। अब हमें ये चेक करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं दोनों के वाटर लेवल के में डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि केस 2 में डिफरेंस बहुत वाटर लेवल का बहुत ही ज़्यादा है और केस 1 में वाटर लेवल का डिफरेंस बहुत कम है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन ये है कि कौन से केस में ए और बी, कौन से केस में हमारा वाटर का लेवल जो है वो फास्ट फ्लो करेगा। तो सबको दिख रहा है केस 2 में वाटर बहुत ही फास्ट फ्लो करेगा, ये पाइप के थ्रू जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो केस 2 का डिफरेंस ज़्यादा है, वाटर डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए वाटर का फ्लो क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, हमें पूरा का पूरा इसमें ध्यान रखना है कि डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, वाटर लेवल पर डिफरेंस क्या आ रहा है। तो जो डिफरेंस होता है इसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करें, यह एग्जांपल से रिलेटेड जो भी डिफरेंस है उसे हम लोग लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सपोज़ वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और फ्लो जो है उसे हम चार्ज कंसीडर करते हैं, कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है तो करंट की वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग एग्जांपल में, अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो फ्लो फास्ट होगा। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, करंट को I से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज देन करंट इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज देन करंट विल बी डिक्रीज। तो यहाँ से हमें पता चला V और I का रिलेशन क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ठीक है, हमने इस केस में क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वाटर लेवल का डिफरेंस कंसीडर किया और फ्लो को जो है वो हमने चार्ज कंसीडर किया है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो इज़ नोन एज करंट। तो ए और बी केस में से हमने ये पता चल गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो था वो वाटर लेवल से रिलेटेड था, लेकिन इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट भी एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, जब करंट, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, करंट होता है, तो करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब कोई कुछ पूछे कि फ़्लो अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, तो वाटर का अगर फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा।